गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है, मॉक नंबर 5 है। ऑलरेडी मैंने 4 मॉक टेस्ट करवा रखा हूँ। देखिए, मॉक टेस्ट इसलिए लाया हूँ चूँकि देखिएगा सभी को पता होगा जो एग्ज़ाम का डेट है बीपीएससी का 20 और 22 सितंबर को होने वाला है। और देखिएगा यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास 25 दिन का ही टाइम बच रहा है। 25 दिन से भी कम टाइम है, तो आप लोग सीरियस होकर अब तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और इससे पहले 4 मॉक टेस्ट आप चाहें तो वहाँ से मेरे प्लेलिस्ट जाके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देखिए टेस्ट नंबर ये 5 चल रहा है आपका। और ये देखिएगा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, वीर बहादुर सिंह यहाँ पे लिखा होगा। और इनका फीस मात्र 200 रुपया है। चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है और काफ़ी अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपको प्रैक्टिस करने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहला है कि वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद की किनकी नियुक्ति गई है। तो इसका आंसर होगा संजीव बजाज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा निधि छिब्बर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एलिसा बोथबोर्न हाल ही में चर्चा में रही वो कौन है। तो देखिएगा ये आपके फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए कि एनेमियल मैक्रोन है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं एलिसाबेथ बोर्न है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फोर्थ है कि विश्व खाद्य पुरस्कार जो सिंथिया रोशनबर्ग को प्रदान किया गया, ये किस देश से संबंधित है। तो जो इसका आंसर होगा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका, ए नंबर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाल ही में चर्चा में रही कविता बिटान, ठीक है, नामक पुस्तक की लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है आपके ममता बनर्जी हैं। फिफ्थ का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति किनको नियुक्त किया गया है। तो इनको करने वाला का नाम है नंद मूल। इनका नाम है नंद मूल चंदानी। ठीक है, याद रखने का है। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि मई 2022 में प्रदान किया गया टेम्पलेटन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को प्रदान किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका भौतिकी वैज्ञानिक। ठीक है, भौतिकी वैज्ञानिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है कि हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है। जब आप देखिएगा हरभजन सिंह के टाइम उनका बहुत ज़्यादा विरोध होता था, ये और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हम। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन प्लास्टिक इंडिया 2023 का शुभारंभ किसने किया। तो देखिएगा अब ये सब चीज़ कौन कर सकते हैं, तो मनसुख मंडाविया हैं, वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आए दिनों समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाली पर्वतारोही है प्रियंका मोहंती किस राज्य से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुलजित पुरस्कार 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा के लिए किसे इस वर्ष किसे प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया होगा। देखते होंगे वहाँ पे जो टोटल जो सीटों की संख्या 90 हो गई है, पहले 84 था। तो यहाँ पे देखिएगा रंजीत प्रकाश रंजना प्रकाश देसाई है, वही उन्हीं के किया गया। हाल ही में रूपपुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किन दो देशों के बीच आपसी सहयोग से की जा रही है। तो देखिए रूपपुर आप जब पढ़ते हैं बहुत दिन से ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये चल रहा है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये करने वाला देखिएगा आप पार्टी का सरकार अभी बना है यहाँ पे पंजाब में, तो यहीं का ये योजना है, पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में ऑपरेशन सतर्क नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो जो ऑपरेशन सतर्क जो है आपका देखिएगा भारतीय जो सुरक्षा बल है ना, उसके द्वारा आरपीएफ के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है आईएनएस विक्रांत है, विक्रांत रहेगा, उसे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए ये सब फैक्चुअल है, अगर आपको याद है तो बन जाएगा 3 मई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा मई 2022 में, यहाँ पे क्वेश्चन में मई देखिए बोल रहा है, मई 2022 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट के संबंधित दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। जो पहले रहता था 4%, इसको 4.5 कर दिया गया। ठीक है, 4.5 डी नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि भारत की पहली डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस योजना लाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो जो इसका आंसर है आपका पीएनबी, याद रखिएगा, पीएनबी मेटल लाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये लाया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा नियो बैंक ओपन। ठीक है, नियो बैंक ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पूर्णिया में स्थापित देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है आपका 55। ठीक है, पूर्णिया में 55 हो जाएगा। देश का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बना, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का पहला वैक्यूम सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला पहला वैक्यूम शहर कौन बन गया है? तो ये बनने वाला है आगरा, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो आपका ये हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैश्विक मामलों पे भारत के प्रमुख सम्मेलन 7वें रायसीना डायलॉग के आयोजन पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो ईयू के अध्यक्ष थी ना, उर्सिना विन लेडायन। ठीक है, इसका याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये करने वाले का नाम है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, जो कि देखिएगा हैदराबाद कहाँ पड़ता है, किन्हीं को पता है तो बताइए। तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये आदर्श कुमार गोयल है, 2010 में गठन हुआ था, उस टाइम से यही है। निम्नलिखित में से मैसेडोनिया किस देश की राजधानी है? देखिएगा करंट में चर्चा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है स्कॉपजे। ठीक है, स्कॉपजे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यास नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो देखिए, जैसे ये इंडिया है ना, तो इधर से ही स्टार्ट हुआ था, बंगाल की खाड़ी से गया था, और इनफैक्ट बिहार भी प्रभावित था, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, तो ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी से, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। देखिएगा हरियाणा जो है, अगर देखिएगा तो ये बहुत ही कम यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो वन क्षेत्र। 31 नंबर क्वेश्चन के हिंदू भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ये करने वाला का नाम था अरब ने। ठीक है, अरब वाले किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये करने वाला का नाम था विशाख दत्त नाम था। ठीक है, विशाख दत्त, सॉरी विशाख दत्त नहीं, शूद्रक। ठीक है, शूद्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नचिकेता एवं यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये जो वर्णित नदी होगा, इसका आंसर है आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरवाद की ओर किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि चोल राजाओं ने, ठीक है, चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पे विजय प्राप्त की थी? तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है, ये राजा राज प्रथम हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा वसुमित्र हो जाएगा, क्योंकि चौथा जाके कश्मीर में हुआ था, ये वसुमित्र में होगा। पहला का राज कश्यप था। ठीक है, राज कश्यप बोल रहे, महाकश्यप था। ठीक है, कालाशोक उसके बाद। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित रोमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो अमीर खुसरे हैं किस भाषा में अपनी कविताएं लिखी है? तो ये लिखे हैं जाके आपका उर्दू भाषा में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 के टाइम पे हुआ था। मोहम्मद शाह विरोध भी नहीं किया था, और उल्टे क्या था, लुटवा दिया था इंडिया को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 है किसके शासनकाल में बीजापुर एवं गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ये औरंगजेब के टाइम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन किसने बोला था? तो बोलने वाला का नाम था बदायूं ही था। चूँकि देखिए जो भी काम करते थे बेचारे सब उल्टा ही होता था।
चाहे वो देवगिरी वाला जो राजधानी परिवर्तन करें, या सांकेतिक मुद्दा में परिवर्तन होगा, या कुराचिल का अभियान, जितना भी वो कर रहे थे सारे उनका विपरीत ही जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन रचना किताब ए नौरस के लेखक कौन है? तो जो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 45 की ओर कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले कई प्राचीन अस्त्रों की खोज करने वाला पुरावेत्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, कनिंघम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में रेल मंत्रालय का प्रभार किनके पास था? तो अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जाके हुआ था ताशकंद में हुआ था। ठीक है, और 48 नंबर है कि दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जनजातीय लोगों के संबंध में पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो इसका आंसर है आपका ठक्कर बापा। ठीक है, 50 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा इसमें दो लोग थे, एक आपका राजा राम मोहन राय भी थे और डेविड हायर थे। इसका मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि निम्नलिखित में से ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑटोबायोग्राफी जब भी आएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सोकरात कहा जाता है? तो ये इनका जो नाम है महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे हो जाएगा। कि आपका निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया दांडी मार्च की घटना का संबंध कब से है? तो 1930 हो जाएगा। ठीक है, 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल था पटना में। ठीक है, बांकीपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 की ओर चलते हैं कि 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनिस ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार में छात्र आंदोलन के रूप में जेपी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1974 हो जाएगा, 1974। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित बोल रहा है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव नहीं है, तो आंसर इसका जयप्रकाश नारायण ही होगा। निम्नलिखित में से किस समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था? तो पता होगा दस्ता जो था तोड़फोड़ करना सरकार में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एग्रो लॉस्टली का निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास फूस का किया जाता है। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन SO2 का सर्वोत्तम सूचक होता है? तो ये शैवाल होता है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ये जो ना वैश्विक तापन के लिए होता है, वायुमंडलीय प्रदूषक इसको नहीं। बाकी हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कहाँ पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है? तो ये देखिएगा आपका बंगलौर हो जाएगा। ठीक है, बंगलौर। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो जो फेफड़े को ढकने वाले को बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है प्लूरा। ठीक है, प्लूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसी खास जरूरत होती है? तो देखिए एंजाइम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, वर्ग ओ में।
नेक्स्ट सवाल है कि किसी लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? जब देखिएगा, जब लिफ्ट से ना आप जब आप लिफ्ट से जब तेजी से आइएगा नीचे में, तब आपको ऐसा फील होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति देखिएगा, ये वैसा ही रहेगा, कुछ कर दीजिए, मान के चलिए एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिकरण या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण हो जाएगा, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है। ओम का नियम देखिएगा V बराबर आई आर होता है, तो बताइएगा आई मतलब क्या होगा, करंट से तो होगा ना, धारा एवं वोल्टता से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है। किसी तत्व के सर्वाधिक जो समस्थानिक होते हैं, ये आपका पोलोनियम हो जाएगा, ठीक है, पोलोनियम। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों करता है, यानी मोर देन 1 हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु बम का आविष्कार किया था? ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले का नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है? तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम में घटक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? देखिए तांबा प्योर आपका क्या मेटल होता है, बाकी पीतल में मिश्र होता है, स्टील भी मतलब एलॉय होता है, कांसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर मूव करते हैं कि निम्न में से कार्बन परमाणु में होते हैं? तो देखिए कार्बन परमाणु में क्या हुआ, 6 आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 प्रोटॉन हो जाएगा और आपका, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 83 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से NH3 में उपस्थित होता है? देखिए NH3 की बात कर रहा है, NH3 अमोनिया जिसको बोलते हैं। नाइट्रोजन है तो ये भी हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, तो नाइट्रोजन है तो मोर देन 1 हो गया ना, तो ई नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? बताइए हमारे शरीर में क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो फास्फोरस हमारे रहता है सबसे ज़्यादा किसमें रहता है? तो प्रोटीन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। बिहार बजट 2022-23 में कहाँ पे ITCT का स्थापना करने की बात करें, जितना भी है ना राजगिरी में आएगा आँख मूंद के सब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 87 है कि बिहार बजट 2022-23 में बनावर पर्वत पर रोपवे परियोजना के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, किस जिले में ये स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद हो जाएगा, ठीक है, जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 88 है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में एकड़ से 72 एकड़ भूमि पे लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका 1 भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं कि बिहार राज्य 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत कुल कितनी है? तो आपका जो राजस्व बचत की अगर बात किया जाए तो होगा 47 बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितने सूत्र तय किए गए? तो 6 सूत्र है इस बार, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये माल एवं सेवा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत 2023 तक कितने गीगावाट और ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 280 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.2 हो जाएगा, ठीक है, 9.2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व घाटा का अनुमान GDP का कितना % रखा गया है? देखिए GDP का जो है ना आपका 3.8% हो जाएगा, ठीक है, 3.8%। अगर GDP की बात करें ऐसे हो जाएगा 6.4, अगर GDP की बात की जाए तो आपका 3.8 हो जाएगा। देखिएगा आपका केंद्रीय बजट बोल रहा है कि निर्मला वित्त सीजन की स्थिति को कहते हैं। देखिए हमेशा याद रखेगा, पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसके बाद ही बजट आता है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को आया था, लेकिन ये आपका 1 फरवरी को हो जाएगा आंसर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं? तो ये देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष तो नियुक्त किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पद
पदेन आपका कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का महासचिव। ठीक है, लोकसभा का महासचिव हो जाएगा, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, 96 का भारत का लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 99 की ओर, कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 129 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको? बिहार में कौन होगा? सीजीआई यानी सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कि निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी? तो आपका लीला सेठ हो जाएगा। ठीक है, लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 102 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो किसका हो सकता है? तो राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है? तो देखिएगा आईएएस है और आईपीएस है। ठीक है, और आपका आईएफएस है, तो इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये आपका डी नंबर जो है ना, विदेश सेवा, वो नहीं है। ठीक है, विदेश सेवा वाला। आगे चलते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, वित्तीय विवाद। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है वित्तीय विवाद। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है यहाँ पे वित्तीय विवाद की बात कर रहा है। तो वित्तीय विवाद कौन करेगा? वित्त विवाद। निम्नलिखित में से तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो ये आपका चुनाव व्यवस्था में सुधार है। जब आप इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म पढ़ेगा ना, तो उसमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। 106 नंबर के निम्नलिखित में से आपका निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की है? तो आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 पे चलते हैं, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 62 साल होता है, लेकिन 5 वर्ष और 62 साल होता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 108 है, कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 8वीं सूची जो यही था ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिएगा मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, कोंकणी भी नहीं होगा, तो मोर देन वन तो यही हो गया, तो यहाँ पर आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 चलते कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन है? तो देखिएगा ये हो जाएगा बी नंबर, न्याय। क्योंकि परिवार नियोजन देखिए संवर्ती का है, शिक्षा भी आपका संघ का है। ठीक है, श्रमिक संघ भी संघ का, तो ये हो जाएगा न्याय हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 110 है, कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक आपका उत्पादन करता है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो आपका माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 चलते हैं, कि विश्व के किस शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से स्वेज नहर किसको जोड़ती है? देखिएगा स्वेज नहर यही आपका स्वेज कैनाल है। देखिएगा इधर से मेडिटेरियन सी होता है, और तो ये स्वेज कैनाल इधर से रेड सी चलता था आपका, ये हो जाएगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर, सी डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए राज्य में अगर बोलेगा, ठीक है, अगर हमारा राज्य की बात किया जाए तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और अगर देश स्तर पर बोलेगा तो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर चलते हैं, कि अफ्रीकी महाद्वीपीय का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है, कि ग्रांड कैनेडियन किस नदी पे है? तो कोलोराडो, याद रखेगा, क्या नाम है? कोलोराडो, हाँ, बी नंबर हो जाएगा। 118 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चरण का कार्य करती है? तो आपका कौन हो जाएगा? पशु चरण का कार्य करने वाली का नाम है आपका मेसाई। ठीक है, मसाई नाम है। क्वेश्चन नंबर 119 है, कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहते हैं? तो शाश्वत नगर बोलने वाला का नाम है रोम हो जाएगा। 120 नंबर के निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सा मिलान गलत है? तो देखिएगा अटाकामा दक्षिण अमेरिका सही है, थार एशिया है, आपका कालाहारी अफ्रीका है, ग्रेट विक्टोरिया देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूरोप में नहीं होता, यानी डी नंबर हो जाएगा। 120 का डी नंबर हो जाएगा। 121 चलते हैं क्वेश्चन, कि आपका भारत के सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पे खेती होती है? तो देखिएगा धान होता है यहाँ पे। ठीक है, धान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, कि मुलई पेरियार बांध किन दो देशों राज्यों के बीच है? तो जैसे ये आपका केरल है, यहीं पे तमिलनाडु है, यही दोनों के बीच चलता है, केरल और तमिलनाडु, बी नंबर हो जाएगा। आपका 123 नंबर है, कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो पहला हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर। नेक्स्ट सवाल 124 नंबर के निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
तो देखिए आज भी देखिएगा जो सितंबर पीडी में आया था 58 पॉइंट आपका 76 है। ये सबसे ज़्यादा आपका इससे है, क्या नाम है, तापीय से है। ठीक है, तापीय से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो सरकारी बजट का जो उद्देश्य बताइए कौन सा नहीं होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, घाटे का बजट। ठीक है, घाटे का बजट क्यों रखेगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा 5,000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 127 में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। तो ये देखिए दीनदयाल जो है ना उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये नहीं है, बाकी सब है इसमें। भारत के योजना आयोग की नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो उपभोक्ता जो किया गया था आपका 1986 में किया गया था। देखिएगा 130 नंबर है कि भारत के खरीफ की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है। तो देखिएगा जब आप छठ के टाइम में घर जाते होंगे बिहार में, तो वहाँ पे देखिए सितंबर अक्टूबर के टाइम में देखिए कटनी होते रहते हैं, नहीं सितंबर से अक्टूबर के टाइम में ये होता है। आपका 131 नंबर है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है। तो जो लॉरेंज वर्ग होता है ना, ये आपका आय का वितरण दर्शाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 132 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ये देखिए जो मनोरंजन कर होता है ना, ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। तो जो राजकोषीय नीति होता है वो आपका सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं हो जाएगा। ठीक है, 12वीं 134 का बी नंबर। योजना आपको देखिएगा जब 1966 के टाइम में जब लड़ाई हो गया था भारत चाइना में, और फिर आपको पाकिस्तान के टाइम में ये हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुआ था। 136 नंबर के विगत वर्षों में कुछ बैंकों के एक दूसरे में विलय के बाद वर्तमान में राष्ट्रीयकरण की संख्या कितनी है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 137 कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पारित करने का जो टाइम है आपका 1949 में था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है कि वर्तमान में एनकेसी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक हो जाएगा केसी नियोगी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत के सिक्के एवं छोटे सिक्के जारी करने के लिए कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई हो सकता है, नहीं होगा। एमएसपी बताएगा घोषणा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1984 में किया गया था। तो इस तरह से 140 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करवा दिया। मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैथ तो सभी लोग बना ही लेते हैं, ऐसा क्या है। तो चलिए आपका 140 क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं अगर आप इसको आप 2-3 बार रिवीजन करिएगा या तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।